हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन जो है बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों से युक्त था, जिसमें जब भी आपको हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ना हो तो आपको मात्र 4 बिंदु को ध्यान में रखना है। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? पशुपालन, कृषि, शिल्प व्यवसाय और व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जब भी आर्थिक जीवन का बात हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कृषि, पशुपालन, शिल्प व्यवसाय और व्यापार वाणिज्य। अब एक एक करके ये चारों आर्थिक गतिविधियां जो थी उनको हम देखते हैं। तो कृषि में क्या था? तो कृषि में बहुआयामी फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिसमें कुछ ऐसे फसल थे जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता था। वो फसल थे गेहूँ और जौ। कुछ अन्य फसल थे उनको उगाया जाता था जो थे ज्वार और बाजरा। इतना ही नहीं, हड़प्पा समाज के लोग जो है फल फूल, साग सब्जी, दलहन तिलहन जैसे इत्यादि फसलों का भी उत्पादन करते थे। फल फूल में आप देखेंगे तो केला, नारंगी, नींबू, तरबूज, खरबूज, बेर इत्यादि जैसे फसलों का उत्पादन करते थे। वहीं साग सब्जी में दोस्तों आप देखते होंगे कभी भी किसी भी पत्ते को अगर जैसे कि पेड़ से झड़ के नीचे गिर गया तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो उसमें कीचड़ या लग जाता है, तो कुछ समय के बाद पत्ता गायब हो जाता है, लेकिन पत्ते पर जो निशान होता है वो छप जाता है। उसी प्रकार साग सब्जी में पालक के पत्ते का निशान जो है छपा हुआ हमें मिला है, जिससे हम ये कह पाते हैं कि हड़प्पा समाज के लोग जो है साग सब्जी का भी प्रयोग करते थे। वहीं दलहन में आप देखेंगे तो दलहन में था मटर और चना। तिलहन में सरसों, राई के तेल जैसे तेल उत्पादन किया जाता था। वहीं अब बात करेंगे, पहला हो गया कृषि में क्या क्या होता था। तो हमने देखा खाने के लिए गेहूं और जौ था, इसके साथ साथ ही अन्य फसल थे वो थे ज्वार बाजरा, और फल फूल में साग सब्जी, दलहन तिलहन, इन बातों को देख लिया। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगर कृषि होता था तो कृषि में सबसे पहले हम कृषि करते हैं। जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे कृषि करने में किसी भी फसल को उत्पादन करने से पहले हम अपने मिट्टी को जो है जुताई करते हैं, अपने खेत का जुताई करते हैं। तो हड़प्पा समाज के लोग जो है अपने खेत का जुताई किस उपकरण से करते थे, कैसे करते थे? तो आपको बता दें दोस्तों, हड़प्पा समाज के लोग जो हैं अपने खेतों की जुताई जो है हल से करते थे। इसका प्रमाण हमें मिला है, तभी हम बता रहे हैं कि हड़प्पा समाज के लोग जो है अपने खेत की जुताई जो है हल से करते थे। इसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, कालीबंगा से हमें खेत को जुते हुए प्रमाण मिले हैं। और हल का मिट्टी के खिलौना के समान जो हरियाणा, ये जो दिल्ली के बगल में हरियाणा, वहाँ के बनावली से मिला हुआ है। मिट्टी के बने हल जो खिलौने के रूप में है वो कहाँ से मिला है? हरियाणा के बनावली से। और खेत जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। आप लोग लिख सकते हैं इसको। खेत की जुताई हो गई, अब फसल जो हमको उगाना है वो लगा भी दिए। तो अब सोचिए कि इसकी सिंचाई जो है कैसे होती थी। क्या हड़प्पा समाज के लोग जो है पूरे तरह से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर थे? तो इसका जवाब होगा नहीं। हड़प्पा समाज के लोग जो है पूर्ण रूप से वर्षा जल पर निर्भर नहीं होते थे। वह अपना कृत्रिम सिंचाई का भी उपलब्ध कर लिए थे, जिसमें कुएं, नहर और तालाब से कृत्रिम सिंचाई करते थे। सिंचाई की बात हो गई। हड़प्पा समाज में हमने देख लिया वहाँ पे कृषि कैसे करते थे, इन सारे बातों को देख लिया। अब देखेंगे पशुपालन के बारे में। दूसरे नंबर पे पशुपालन जो है हड़प्पा समाज के लोगों के आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण संसाधन था, जिससे पशु का प्रयोग करके वह पशु से प्राप्त मांस और दूध का प्रयोग जो है भोजन में करते थे। और पशु के चमड़े से ठंड से बचने के लिए वस्त्र का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, उसके चर्बी से जो है दीपक जलाते थे। और इसके साथ साथ पशुओं का प्रयोग जो है शिकार के रूप में भी करते थे, जिसमें कुछ पशु जो है पालतू पशु थे। पालतू पशु में गधा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले गधा ही आ गया। आमतौर बोलचाल के भाषा में बोलते साफ गधा हो, तो इसलिए मैंने गधा लिख दिया, आप लोगों को याद रहेगा। दूसरा था
भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट। पालतू पशु में क्या क्या था? गधा, गधा से हंसी भी आ रही है, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट। वहीं शिकारी पशु में जो था कुत्ता और बिल्ली। शिकारी पशु में क्या था? कुत्ता और बिल्ली। एक बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान जो है हमें चनहुदड़ों से मिला है। शिकारी पशु में क्या क्या था? तो कुत्ता और बिल्ली। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? चनहुदड़ों से मिला है। उसके बाद कुछ धार्मिक पशु भी थे। धार्मिक पशु में था कुबड़ वाला बैल और डब पक्षी। जब हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुबड़ वाला बैल और डब पक्षी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में हमने अभी तक देखा कृषि, पशुपालन, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे शिल्प व्यवसाय के बारे में। जो है हड़प्पा समाज में जो धातु उद्योग और आभूषण उद्योग संबंधित शिल्प कर्म थे, इसमें धातु से जो है मूर्ति बनाया जाता था, जिसे मधुच्छिष्ट विधि द्वारा या लुप्त मोम प्रक्रिया विधि द्वारा बनाया जाता था। इसमें क्या होता था दोस्तों? जब मोम को जो है एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था मूर्ति का, और उसमें मिट्टी का लेप लगाकर धातु को पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता था। जब धातु सॉलिड अवस्था में हो जाता था तो मोम को पिघला दिया जाता था और मूर्ति बन जाता था। इसी को कहते हैं मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम प्रक्रिया। और धातु से जो है हथियार एवं उपकरण भी बनाए जाते थे, जिसमें कुल्हाड़ी, छुरा, बर्छी आदि था। जब पहली बार मानव ने धातु के उपकरणों का प्रयोग किया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु का प्रयोग किया, जिससे प्रथम नगरीय क्रांति को जन्म दिया। धातु से प्रथम नगरीय क्रांति को जन्म मिला। उसके बाद अब हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता व्यापार वाणिज्य आधारित नगरीय सभ्यता थी, जिसमें हस्तशिल्प उत्पादन और का आयात और निर्यात होता था। आयात में सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि जैसे वस्तुओं का आयात होता था हड़प्पा सभ्यता में, और निर्यात में काजल, हाथी दांत या हाथी दांत से बने उत्पादन होता था। जब व्यापारी एक अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे तो वहाँ पे वो मुहर का प्रयोग करते थे, ताकि अपने वस्तुओं को वह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतर करे तो वो अपने वस्तु को पहचान सके, इसलिए मुहर का उपयोग करते थे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।